स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। आज हम धातु रूप के बारे में और उसे याद करने के आसान से आसान तरीके को बताने जा रहे हैं। धातु रूप याद करने के लिए या उसे लिखने के लिए सबसे पहले लकार का प्रयोग होता है। तो संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं, परंतु प्रयोग में अनुवाद बनाने में या धातु रूप बनाने में या याद करने में 5 लकार ही प्रयोग में लाए जाते हैं। वह इस प्रकार है: लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल भूतकाल, लोट लकार आज्ञा सूचक काल, विधि लकार चाहिए के अर्थ में या इच्छा सूचक काल। तो लट लकार का रूप आएगा तीतः अंति। लट लकार का रूप आएगा तीतः अंति सीथ थो आमी आवा आम। यह तो पहले क्लास में भी हम बता चुके हैं। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सबसे पहले हम लट लकार बताने जा रहे हैं। लट लकार में धातु रूप कैसे याद किया जाएगा? लट लकार, इसका पहले फॉर्मूला है, पहले ती तह अंति। यह धातु रूप का अंतिम वर्ण है। ती तह अंति, यह धातु रूप का अंतिम वर्ण है। मध्यम पुरुष में आता है सी थह थो, और उत्तम पुरुष में आता है आमी आवह आमह। तो धातु रूप, ये धातु रूप का अंतिम वर्ण है। जैसे धातु रूप में याद करते हैं पठती, पठता, पठंती। तो पठती अंतिम वर्ण है, पठता, पठंती। एक वचन में पठती, द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठंती, और मध्यम पुरुष में पठसी, पठथा, पठथो, पठामी, पठावा, पठामा। तो लट लकार में ये तीता अंति अंतिम वर्ण है। लट लकार में ये सूत्र इस पर हम बैठा देंगे धातु रूप को: पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठथो, पठामी, पठावा, पठामा। तो पठ धातु को लीजिए, बैठाइए। पठती एक वचन में, पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथा, पठथो, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठामा। लट लकार वर्तमान काल में पठ धातु का लट लकार वर्तमान काल पठ धातु का लट लकार में आ गया पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठथो, पठामी, पठावा, पठामा। तो धातु रूप इस प्रकार याद किया जाता है। लट लकार में तीता अंति पर बैठा दिए, यह तो पठ हुआ। इसी तरह एक दो और धातु है, जैसे लिख धातु है, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखथो, लिखामी, लिखावा, लिखामा। हसती, हसता, हसंती, हससी, हसथा, हसथो, हसामी, हसावा, हसामा। तो ये लट लकार में इस प्रकार धातु रूप बैठाया जा सकता है। इसी पर पठ, लिख, गच्छ और हस बैठा सकते हैं। हस, इसी प्रकार लिख, गच्छ, हस धातु भी बन सकता है। अब
लट लकार समझ गए होंगे, तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब चलिए लिरिट लकार। अब लिरिट लकार, लिरिट लकार में आता है स्यति स्यत स्यन्ति। लिरिट लकार में आता है स्यति स्यत स्यन्ति। लिरिट लकार, लिरिट लकार, लिरिट लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल, भविष्यत काल में आता है स्यति स्यति स्यतः स्यन्ति। स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथो स्यथो। तो और श्यामी उत्तम पुरुष में श्यामी श्यावः श्यावः श्यामा। तो लिरिट लकार में स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः, ठीक उसी प्रकार जैसे तीता अंति बैठा गया उसी प्रकार इसमें भी है तीतः अंति, तीतः अंति सी थ थो आमी आवह आमा। सिर्फ इस पर स्यति स्या, इससे भी कह सकते हैं, इसे स्या लगा दिया गया है क्योंकि भविष्य काल में धातु रूप में गागेगी आता है। तो इसको हम बैठाएंगे पठिष्यति, जैसे है पठिष्यति, हर्षिकार लगा देंगे सब में। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यसि पठिष्यथो पठिष्यथः पठिष्यथो पठिष्यथो पठिष्यामि पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यावः पठिष्यामः पठिष्यामः। तो ये धातु रूप आ गया। लट लकार में पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठथो, पठामि पठाव पठामा। अब इसका लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथो पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः। इसी तरह गम धातु लगा दीजिएगा तो लिट लकार में गम गच का गम हो जाता है, धातु परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, इसको इसमें बैठा सकते हैं। गम को भी गमिष्यति गमिष्यतः, हस को भी लिख को भी बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथो, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। लिख का कहेंगे लिखिष्यति लिखिष्यतः लिखिष्यन्ति लिखिष्यसि लिखिष्यथः लिखिष्यथो लिखिष्यामि लिखिष्यावः लिखिष्यामः। तो लिरिट लकार का समझ गए होंगे। अब लोट लकार लिट लकार का समझ हो गए होंगे। इसी तरह और एक दो चार धातु भी बैठा करके बना सकते हैं। अब आ गया लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार, लोट लकार, लोट लकार आज्ञा सूचक काल, आज्ञा सूचक काल। इसका रूप चलता है तूतम अंतु अतम तो, तूतम अंतु अतम तो आनी आओ ओम। इसका है तू तम अंतु, जिसमें जिस धातु में तू तम अंतु लगा रहे आप समझ जाएंगे कि लोट लकार का है। और मध्यम पुरुष में ही तम तो आनी आनी आओ आम, आनी आओ आम। तो इसको तूतामंतु अंतिम वर्ण है धातु का, तो इसमें भी हम लगा सकते हैं पठतु पठताम पठंतु पठो, ही का ओ हो जाता है उच्चारण। पठो पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। इसको हम लगा बैठाएंगे पठतु
पठताम, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, पठानी, पठाओ, पठाम। लोट लकार समझ गए होंगे। जिस धातु में, धातु के अंत में अंतिम वर्ण तू ताम अंतु हुए है, वह हम समझ जाएंगे लोट लकार है। जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठो, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो इसमें और भी धातु लगा सकते हैं। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाओ, गच्छाम, हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसानी, हसाओ, हसाम। और भी दूसरा धातु हम लगा करके लिख सकते हैं। तो अब अगला सूत्र है, अगला काल है लंग लकार। अगला है लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल का है। ये भूतकाल के धातु में धातु के पहले ओ लगा रहता है, लेकिन इसका सूत्र है ओ लगा रहता है, लेकिन सूत्र है तो ताम, इसका अंतिम वर्ण है तो ताम अन, तो ताम अन, आहतम तो, आहतम तो ताम अन, आहतम तो, अम आओ, आम, आओ, आम। मैंने सब में ओ तो ताम अन, ओ इसमें लग गया है, लेकिन इसका है याद करते हैं तो ताम न, आह तम तो, अम आओ आम। तो तो लग गया है, लेकिन धातु के पहले ओ लगाया जाएगा। ओ तो तामन, आह तम तो, अम आओ आम। फिर इसको शब्द में कैसे बैठाएंगे धातु में? तो ओ पठत, ओ पठत, ओ पठताम, ओ पठताम, ओ पठन, बहुवचन में ओ पठन, एक वचन में ओ पठत, द्विवचन में ओ पठताम, बहुवचन में ओ पठन। फिर ये प्रथम पुरुष का आया, प्रथम पुरुष इधर दिया हुआ ही है, मध्यम पुरुष दिया हुआ है। फिर मध्यम पुरुष में ओ पठः, ओ पठः, ओ पठतम, ओ पठतम, ओ पठत, ओ पठत, ओ पठम, उत्तम पुरुष में ओ पठम, ओ पठम, ओ पठाओ, ओ पठाओ, ओ पठाम, ओ पठाम। तो लंग लकार भूतकाल, इसका रूप चलेगा, इसका अंतिम वर्ण होगा तो तम अन, आतम तो, अम आओ आम। ओ पठत, ओ पठताम, ओ पठन, ओ पठः, प्रथम पुरुष में रूप चलेगा ओ पठत, ओ पठताम, ओ पठन। मध्यम पुरुष में ओ पठ, ओ पठतम, ओ पठत। उत्तम पुरुष में ओ पठम, ओ पठाओ, ओ पठम। अब बच गया विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार, इसका अंतिम वर्ण होता है, विधि लिंग में चाहिए के अर्थ में अंतिम वर्ण होता है विधि लिंग। विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, अर्थ में इसका अंतिम वर्ण होता है एत, एताम, एयु, एयु, ए, एतम, एतम, एत, एयम, एव, एम। बच्चों इसमें कुछ नहीं है, जिस शब्द में एकार रहे, एक ही मात्रा रहे, एकार लगा रहे, वह हम समझ जाएंगे विधि लिंग लकार है। एत, एताम, एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयु, मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत, एयम, और उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। फिर इसको हम यहाँ बैठाएंगे पठेत, पठेताम,
प्रथम पुरुष में पठेत, पठेतम, पठेयु, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेम। तो ये पांचों लकार में धातु रूप कंप्लीट है। इस प्रकार धातु रूप आप याद कर सकते हैं। धातु रूप दूसरे धातु में भी बैठा सकते हैं, जैसे हम पठ बता दिए, उस पठ के बाद गच्छ, लिख, हस। और एक बात और है बच्चों कि इसमें लिट लकार में जाकर धातु परिवर्तन हो जाता है। जैसे दृश्य का, दृश्य का, दृश्य का लिट लकार में हो जाता है, दृश्य का लिट लकार में हो जाता है द्रक्षति, द्रक्षति, लिट लकार, धातु परिवर्तन हो जाता है। और गच्छ का गम हो जाता है, आस्था का तिष्ठ हो जाता है। तो इसका द्रक्ष का कैसे चलेगा? द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति, लिट लकार में, इसमें स्यति नहीं लगेगा। इसका चल गया गमिष्यति। कुछ अक्सर हाँ परीक्षा में पूछा जाता है कि गम, गम का, गच्छ का लिट लकार, गमिष्याम किस लकार में है? तो लिट लकार में है, आस्था का तिष्ठ। इसी तरह अस का भी रूप बदल जाता है भव, भव। तो धातु रूप समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में अच्छे से आ गया होगा, इसको अच्छे से याद करिए, अच्छे से देखिए, तो फिर रटना कोई जरूरी नहीं है। एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।